नमस्कार साथियों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपने बात करते हैं पशुधन सहायक, जिसको अपने एलएसए बोलते हैं। एलएसए संबंधित अपने एक टॉपिक है, जैसे छोटा सा टॉपिक है गर्भकाल, जिसको अपन शॉर्टकट बोल सकते हैं गैस्ट्रेशन पीरियड। अब ये गैस्ट्रेशन पीरियड होता है क्या है कि जैसे जिस दिन पशु को प्रजनन किया है और प्रजनन से लेकर बच्चे देने तक का जो समय है उसको अपन बोल सकते हैं गर्भकाल। यानी अपने एक शॉर्टकट के अंदर लिख सकते हैं प्रजनन से लेकर प्रसव तक का समय गैस्ट्रेशन पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? गैस्ट्रेशन पीरियड कहलाता है या गर्भकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? गर्भकाल। अब पशुओं के अंदर गर्भकाल, अलग अलग पशुओं का अलग अलग गर्भकाल होता है। जैसे अपन बात करते हैं सबसे पहले गाय का गर्भकाल। गाय का गर्भकाल अपन को पता है कितने दिन का होता है। दिन की बात करें तो 282 से लेके 283, कई जगह आपको 284 भी आ जाता है, कई जगह आपने देखा होगा 280 भी आ जाती है। तो आपको अप्रोक्सीमेटली याद रखना है 282 से लेके 283 दिन। अगर मंथ की बात करें तो 9 मंथ है और 9 दिन का समय लगता है। ये अपन को पता है 9 मंथ, यानी अप्रोक्सीमेटली आप ये मान सकते हैं कि 30 × 9, तो आपको पता ही लग गया होगा 270 दिन प्लस है। इसके अंदर अपन प्लस माइनस कर सकते हैं दिन के, या तो आप 9 जोड़ देंगे तो 279 भी आ सकता है। अगर इसके आसपास 13 भी जोड़ सकते हैं, 13 जोड़ने पर इतना आप आ जाएगा। इसके बाद में है भैंस का गर्भकाल। तो आपने याद रखना बेटा 310 से लेके 307 से 310 दिन का समय होता है, या आप बोल सकते हैं 10 महीने और 10 दिन का समय लगता है। इसके बाद में बात करें भेड़ का जो गर्भकाल है वो 145 से लेके 150 दिन का होता है। 5 माह या तो 5 माह, और यहाँ पे -5 कर रखा है, यानी आप याद रखना जैसे 30 × 5 करते हैं तो 150 दिन आते हैं, और उसमें से -5 करते हैं तो 145 दिन आ जाता है। अगर ये प्लस माइनस का चलता रहता है तो अप्रोक्सीमेटली आपको दिन याद रखना है। अब इसमें आपको याद रखना है जैसे भेड़ के मांस को कहते हैं मटन, और मटन वाली भेड़ की जो नस्ल है, जो ब्रीड है, उसके आपसे पूछे कि गर्भकाल कितने दिन का होता है, तो 145 दिन का होता है। और ऊन वाली जो भेड़ की नस्ल है उसका गर्भकाल कितने दिन का होता है, तो 150 दिन का होता है बेटा। कितने दिन का होता है? 150 दिन का होता है। आगे बात करते हैं बेटा। इसके बाद में बात करें बकरी का जो गर्भकाल है वो 155 दिन का होता है, यह आपको याद रखना है। इसके अलावा सूरनी का जो गर्भकाल है वो 114 दिन का होता है बेटा। इसके अलावा आपसे पूछे घोड़ी का गर्भकाल 341 दिन का होता है बेटा। इसी प्रकार से अपन को याद रखना ऊँटनी का जो गर्भकाल है वो 390 दिन का होता है। कई जगह 390 से लेके 410 दिन लिखा कर है, तो आपको याद रखना 390 दिन के अप्रोक्सीमेटली होता है, 13 महीने का। इसके बाद में बात करें आगे कि सूअर का आपसे पूछ ले कि खरगोश का जो गर्भकाल है वो कितने दिन का होता है, तो आपको याद रखना बेटा 30 से 32 दिन का गर्भकाल होता है। कितने दिन का होता है? 30 से 32 दिन का। और आपसे पूछ ले कुतिया का जो गर्भकाल है वो कितने दिन का होता है, तो 62 दिन का गर्भकाल होता है। बिल्ली का भी सेम है, 62 दिन का गर्भकाल होता है। तो आपको यह भी याद रखना। मुर्गी का जो अपन बोल सकते हैं तो 21 दिन का होता है। आपको याद रखना मुर्गी बच्चा नहीं देती है, अंडा देती है। अंडा के ऊपर जो चूजा है वो 21 दिन के बाद में विकसित होता है, यह आपको याद रखना है, अंडे से बाहर आता है। याक का जो गर्भकाल है वो 258 दिन का होता है बेटा। इसी प्रकार से आपको याद रखना चूहे का जो गर्भकाल है वो 21 दिन का होता है, और गधी का जो गर्भकाल होता है वो 365 दिन का होता है। उसी प्रकार से अपन को याद रखना है कि मनुष्य का जो गर्भकाल है वो करीबन कितने दिन का होता है, तो याद रखिए बेटा 280 दिन का होता है अप्रोक्सीमेटली। तो इसी के साथ धन्यवाद साहब।